महिलाओं का उत्थान सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, महिलाओं का अधिकार के लिए नहीं होता है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए नहीं होता है। महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो एक महिला तो होनी चाहिए थी ना। इतनी बार देश के मुख्यमंत्री रह गए, क्या बिहार में एक भी महिला नहीं थी कि उनको आप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से ही किसी महिला को मुख्यमंत्री बना देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली और ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और आज खास बातचीत करने के लिए मधु मंजरी जी हमारे साथ हैं, राजद से प्रवक्ता है। पहले तो बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। धन्यवाद मैम, आज ऐतिहासिक पल था, मुख्यमंत्री फिर 10वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। कैसा, मतलब क्या कुछ कहेंगे आप लोग? 5 टर्म में 10 बार शपथ लिए हैं तो इसके लिए भी बधाई। रिकॉर्ड बनाया है वो कि सब लोग 5 बार में 5 ही बार लेते हैं, 5 बार में ये 10 बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं शपथ, तो उसके लिए बधाई हो। और उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो एक होता है ना कि रोड मैप जो डेवलपमेंट बोलते हैं, देखिए दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी हमारे बिहार में लोग पीने का पानी, रोड और बिजली को डेवलपमेंट मानते हैं। आप इसे दुर्भाग्य बोलते हैं और जो सत्ता में बैठे कह रहे सौभाग्य हुआ कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, सौभाग्य हुआ कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो विकास की राह पे चलते हैं, और सौभाग्य हुआ कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले कि जो महिलाओं के उत्थान की बात कहते हैं। महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो एक महिला तो होनी चाहिए थी ना। इतने बार देश के मुख्यमंत्री रह गए, क्या बिहार में एक भी महिला नहीं थी कि उनको आप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से ही किसी महिला को मुख्यमंत्री बना देते। महिलाओं का उत्थान सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, महिलाओं का अधिकार के लिए नहीं होता है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए नहीं होता है। आप बताइए कि कितनी महिलाएं थी? जितनी महिलाएं, आप 33% की बात करते हैं महिलाओं के, 33% का फ्रंट रो में महिलाएं दिखी नहीं दिखी? तो सिर्फ मंत्री पद के शपथ में तो महिलाएं तो दिखी ना। देखिए एक बात बताइए, क्या आप सिर्फ महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं या महिलाओं की राजनीति करना चाहते हैं या सच में महिलाओं का उत्थान चाहते हैं? तो जिस तरह से महिलाओं की बात करते हैं, मैं जहां भी बता रही थी, आपको बोल रही थी कि अभी पैरामीटर जो है बिहार का पैरामीटर डेवलपमेंट का माना जाता है रोड से, पानी से और बिजली से। अगर आप पानी या बिजली और रोड का पैरामीटर है अगर डेवलपमेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम बिहारियों को डेवलपमेंट क्या होता है वो पता है। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड, पानी, बिजली नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है रोजगार, नौकरी, है ना, एम्प्लॉयमेंट। आपका शिक्षा व्यवस्था जो है सही होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं बात करते कि 1 इलेक्शन 1 शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, है ना? क्यों नहीं एक सरकारी स्कूलों के बच्चा को वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा में बच्चों को मिलता है? क्यों नहीं जो मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, हैदराबाद में पढ़ने वाले बच्चों को, बिहार में पढ़ने वाले बच्चों को क्यों नहीं सेम शिक्षा की बात होनी चाहिए? इस पर तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हम उत्थान हो जाएगा, गरीबों का उत्थान हो जाएगा। तो गरीब 10,000 रुपया पे आपको वोट नहीं करेंगे, वो अपने अधिकार की बात करने। सीधे कहना चाहती है कि 10,000 में वोट ले लिए हैं, महिलाओं की वोट। महिलाएं, हमारे यहाँ की महिलाएं जो है ना, खासकर बिहार की महिलाएं बड़ा मासूम होती हैं, है ना। महिलाएं कभी दारू नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती। वो तो हमारे यहाँ की महिलाएं ऐसी है कि अगर पति रात में दारू आकर पी करके पीटता भी है ना, तब भी वो पति को परमेश्वर मानती हैं। और जो महिला इतनी मासूम हो जहाँ की महिला, और वहाँ पे 10,000 रुपया दे दिया जाए, जो कि देखेंगे कि आधा बिहार 10,000 रुपया की महिलाओं ने जितिया बनवाया, है ना। तो उस तरह की जहाँ मासूम महिला हो, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ना वोट के लिए। तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगा कि अरे आज तक मेरे पति ने मुझे कभी नहीं दिया और वो सरकार दे रही, तो कहीं ना कहीं ये वोट का जो है टर्न अप होने का कारण ये बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा दुखद ये है कि चुनाव आयोग कहाँ था? बिहार मतलब इलेक्शन के बीच में लोगों के खाते में पैसे डाले जा रहे थे, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन करके बैठे रह गए। और जो मतलब एक उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बोलते कि नहीं सही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ही, ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत है, और उसी के कारण है क्या जो जीत हुई है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि जीते हैं आप तो आगे आएंगे नेक्स्ट टाइम। कहते हैं कि अगर आप लोगों की जीत नहीं हुई तो अब आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं,
तरीके के तमाम लोगों का बयान भी सामने आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, जितने लोग ना रात में सोते होंगे तो दिल पे हाथ रखते होंगे तो जरूर ही उनको समझ में आता होगा कितने लोग ने वोट किया हम और कितना किस तरह से हम वोट लाए हैं। मुझे लगता है कि मतलब जरूर अभी भी आप मान रहे हैं कि वोट चोरी हुई है? मानना क्या है, आप नहीं मान रही हैं क्या? 10,000 रुपया कोई इतना आसान होता है क्या? 1 करोड़ लोगों के खाता में 10,000 रुपया गया तो क्या 1 मतलब करोड़? और एक बात बताइए, मतलब 13 से 14 करीब करीब एक जो मुख्य लोग जो हैं इनके यहाँ बड़े जो मंत्री वाले लोग पद पे जो लड़ रहे थे, सबका ना हमारे पास रिपोर्ट है ना, देखेंगे कि सबका आप किस तरह से, है ना, आप तो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम का सिमिलर ही वोट आ रहा है ना। 1,22,480, 1,22,000 मतलब 22,408, मतलब सिर्फ पीछे का 0 का अंतर है। एक में 8 आगे में है तो एक में 0 आगे है। दूसरा एक बताइएगा कि ये हमारे मन जो रहे हैं तो 1,04,87, 1,04,96, 1,04,77, है ना, 1,04,85, 1,04,44। ये क्या है? क्या हम सवाल न उठाएं? या ये क्या लगता है आपको कि क्या वोट चोरी नहीं है ये? और जिस तरह से सारी प्रक्रिया करी गई, लेकिन फिर भी जीते हैं आप तो उम्मीद रखते हैं। अब तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे जाएंगे हम लोग। क्या कर सकते हैं इस पे? लोगों को जागरूक करने की कुछ जरूरत है। आगे का आप लोगों का प्लान है? जिस तरीके से आपने ये पूरे दिखा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, पूरे प्रूफ आप दिखा रहे हैं, तो इसके आगे क्या कुछ प्लान है करने? बिल्कुल, आप देखेंगे पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और लड़े थे, लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग को मिलाकर के इन्होंने आनन फानन में जिस तरह से चुनाव का समय का घोषणा किया गया कि 2 दिन के बाद आना था सुप्रीम कोर्ट का मतलब, और उसके बाद उससे 2 दिन पहले ही ये इन्होंने चुनाव का घोषणा कर दिया, क्योंकि घोषणा होने के बाद तो फिर कोर्ट भी नहीं उस पर इंटरफेयर करती है, तो इस वजह से। लेकिन आगे भी हम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूक पहले भी हमने किया है और आगे भी करेंगे जागरूक लोगों को। और उम्मीद रखते हैं कि बिहार का सिर्फ वोट ही नहीं लेने की बात करिएगा। अब इस बार अगली बार प्रधानमंत्री जी आए ना लोकसभा में वोट मांगने के लिए लोगों से, तो उन्हें ये ना कहना पड़े ना कि लालू जी का डर दिखा करके उन्हें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। वो जरूर बोलें कि देखो हमने कितना नॉलेजमेंट पार्क दिया, IT हब बना दिया, एजुकेशन हब बना दिया, IT सेक्टर बनाया और केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोला। ये बोलने का उनको मौका मिले। ये बोल करके कितनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, कितनी चीनी मिल खोला मैंने, ये बोल करके वोट मांगेंगे तो मुझे भी लगता है कि बिहार के उत्थान के लिए हम लोग भी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अगर बिहार का उत्थान होता है तो हमें क्या नुकसान है भाई? लेकिन आज तक पिछले 20 वर्षों में इन्होंने कुछ किया नहीं। 20 वर्षों से सिर्फ इलेक्शन के समय पे यही आके निगेटिव नैरेटिव सेट किया जाता है, एक प्रचार तंत्र बना दिया गया है सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने का। जबकि एक और मैं बात बताती हूँ, आप देखिएगा कि चारा चोर की जो बात करते हैं, और जो इनके साथ मिश्रा जी थे हैं, मिश्रा जी को बाद में बीजेपी जाते हैं, उनका सारा केस माफ़ हो जाता है। मिश्रा जी का बेटा को कोई चारा चोर नहीं बोलता। इनके यहाँ के मंत्री बने हुए नीतीश मिश्रा, तो इस पर भी होनी चाहिए। इस पर भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कुछ सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मुझे अब लगता है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी अगली बार यही प्रधानमंत्री जी हैं ना, जब तेजस्वी जी को बोलते थे कि लफुआ है, गमछा हिलाता है, और वही कॉपी पेस्ट अब ये लोग कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि लालू परिवार को लेकर के एक बात आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य घर की बेटी हैं, उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया है, उनकी जो अभी कला हो रही है घर में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये घरेलू मामला है। हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं भी किसी भी घर में कोई नहीं बोल सकता कि मेरे यहाँ मतलब बहुत सब चीज़ सही है, आपके यहाँ सब चीज़ सही है। घरेलू मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? वो तो उनके परिवार के लोग ही बोल सकते हैं। मैं तो पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी की बात, बिहार की बात मैं रख सकती हूँ। बाकी तो उनका घर का मामला, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। चलिए देखिए, बिहार में जो है आज सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले लिया है। ऐसे में तमाम लोगों की चर्चाएं हम कर रहे थे। हमारे साथ अभी मधु मंजरी जी मौजूद थे, RJD से प्रवक्ता हैं। इन्होंने खुले तौर पे अपनी बात को रखा है। आपको क्या लगता है? कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।